क्या आप जानते हैं एक सीक्रेट फोर्स होता है जो हमारा फ्यूचर बनाता है। इतना पावरफुल होता है फिर भी शांत रहता है। ग्लैमरस तो है ही नहीं उसमें, इतना फाउंडेशनल है फिर भी किसी को दिखाई तक नहीं देता। जी हाँ, वो है हमारी गृहिणी यानी कि होम मेकर्स, जो कभी साड़ी में तो कभी कुर्ते पजामे में या फिर कभी एप्रन बांधे लोअर टी शर्ट में, जो एक फ्यूचर बनाती है सुबह के ब्रेकफास्ट से लेके रात के डिनर तक। वो घर में ना टाइनी क्रिएचर्स को सोसाइटी के लिए तैयार करती है। और आप सोचते हैं कि होम मेकर्स करती क्या हैं? तो आज हम उन्हीं की पावर्स को डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम मेकिंग विद भावना। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फर्स्ट पावर इज फर्स्ट बिल्डर ऑफ सिविलाइजेशन। जी हाँ, वो होती हैं जो हमारे नागरिक को तैयार करती हैं बिफोर एनी सोशल साइट, ट्यूटर, पर्सनालिटी क्लासेस, डांस क्लासेस, स्टॉक मार्केट। एक माँ ही होती है जो बच्चों को सिखाती है कि कब उसे कैसे खाना है, कैसे दुनिया में उसको बिहेव करना है। माँ ही एक होती है जो फर्स्ट बिल्डर होती है सिविलाइजेशन की। वो एक तरीके से आर्किटेक्ट होती है। सेकंड पावर इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जी हाँ, वो ही होती हैं एक रक्षा पंक्ति बनाती हैं घर में। आपने सुना होगा नेपोलियन ने एक कोट बनाया था, गिव मी एन एजुकेटेड मदर, आई विल गिव यू एन एजुकेटेड नेशन। तो ये बात ऐसे ही नहीं कही गई है। एक सीईओ, एक स्कूल, एक प्रिंसिपल के लिए तो ये बात नहीं कही गई, एक मदर के लिए ही कही गई है, क्योंकि एक मदर ही होती है जो सबसे पहले बच्चे को काबिल बनाती है। नेक्स्ट इज कीपर ऑफ मेमोरीज। जी हाँ, वही होती हैं जो संरक्षण करके रखती है अपने रिचुअल्स का, अपनी मेमोरीज का, ट्रेडिशन का, फेस्टिवल्स का। चाहे वो अच्छे अच्छे स्नैक्स बनाकर या अपने प्रॉपर रिचुअल्स को फॉलो करके घर को भी सजाती हैं, खुद को भी ड्रेसअप करती हैं। उन्हें ही होता है कि आज क्या बनना है। इवन वो बच्चों को स्टोरीज़ भी बताती हैं कि ये फेस्टिवल हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ये हमारी कम्युनिटी में ये डिश क्यों बनती है। तो इस तरीके वो प्रिजर्व करती हैं, फिर रिपीट करती हैं और रैप करके, स्टिच करके समय के साथ बांध देती हैं हमेशा हमेशा के लिए सारे रिचुअल्स को, सारी मेमोरीज़ को। इसीलिए इन्हें कीपर ऑफ मेमोरीज़ भी कहा जाता है। जी हाँ, मोरल कंपास फॉर नेक्स्ट जनरेशन भी होती हैं। वही होती हैं जो आगे की जनरेशन के लिए एक दिशा सूचक बनती हैं, जो संभाल के रखती है अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को। वो डेली लाइफ में तो उन एक्शंस को फॉलो करती है, फिर रिपीट करती है क्वाइटली, कंसिस्टेंटली। तभी तो हमारी आगे की जनरेशन उन रिवाजों को, उन रिचुअल्स को, अपनी कल्चर को संजो के रख सकेंगे। होममेकर्स ही होती है जो जीवन में सुंदरता को जोड़ कर रखती है, जो आपकी लाइफ में ब्यूटी को ऐड करती है। वो जानती है कि कॉफ़ी टेबल को क्लीन रखना है, लॉन्ड्री वॉश करनी है और घर हमारा बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग और स्मेल कर। ये तो इंसान क्रेव करता है। इसी फैक्टर पर तो वो बाहर जाता है कि बाहर कितना भी नॉइजी हो पर घर पर आकर उसे स्वीट, काम, ब्यूटी, रिलैक्स, पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा। वही तो हमारा घर होता है। होममेकर यानी गृहिणी हमारी एंकर वास्तव में घर के लिए एक सहारा होती है, क्योंकि घर ही एक ऐसी जगह होती है जहां हम फील करते हैं सेफ। क्योंकि ये ना एक इनविजिबल फोर्स होता है होम मेकिंग यानी गृहस्थी, जिसे एक होम मेकर संभाल के रखती है। डिनर टाइम पर डिनर बनेगा, घर की लॉन्ड्री वॉश हो, बेडिंग अच्छे से क्लीन हो, नीट हो, हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड हो। क्योंकि बाहर का वर्ल्ड तो एडिक्टेड हो चुका है स्पीड के पीछे, लेकिन एक होम मेकर होती है जो स्लो कर देती है चीज़ों को डाउन। जी हाँ, वो कहती है इट्स ओके टू रेस्ट, ओके टू जस्ट बी, जैसे हो वैसे रहो, कभी कभी रेस्ट भी ले लेना चाहिए। मेकर्स आर ग्लू बिटवीन जनरेशंस। जी हाँ, वो एक कड़ी की तरह होती है दो पीढ़ियों के बीच में। जैसे कि मैं ही हूँ, मैं ना कुछ रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ अपनी मदर की तरह कुक करने की। तो ये एक्चुअली एक सोशियोलॉजी हुई ना जो पास ऑन हो जाती है हमसे हमारे किड्स में। क्योंकि मेरे किड्स को मेरी मदर के हाथ का खाना बेहद पसंद है और ऑब्वियसली वो टेस्ट मैं नहीं ला पाऊँगी
मेरा टेस्ट अलग है, तो कुछ चीज़ें उन्हें मेरी जैसी अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें उन्हें मेरी मदर के हाथ की अच्छी लगती हैं। तो इट्स लाइक अ स्टोरी टू पास ऑन योर किड्स। तो गृहिणी होना एक बहुत बड़ा, कह सकते हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बहुत बड़ी पहचान है, जो कि एक कल्चर में ना एक ड्रिफ्ट लेकर आती है। तो कभी भी अब आज की बात कोई आपको बोले ना कि आप क्या करते हो, होम मेकर कुछ नहीं करते हो, तो जस्ट स्माइल करके बोल देना या जस्ट एन होम मेकर। तो गृहिणी तो वो हुई ना जो उस घर का निर्माण करती है जहाँ पर लोगों का निर्माण होता है, और वो लोग ही जाकर आगे दुनिया का निर्माण करते हैं। तो बेसिकली प्राउड ऑफ यू माय डियर होम मेकर्स। लाइफ को जी लीजिए अपने तरीके से, क्योंकि आप आर्किटेक्ट हैं एक घर के, और होम मेकिंग कभी वेस्ट नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं कि ये कभी भुलाई नहीं जा सकती। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।